क्या आप जानते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? कैसे आप ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि नहीं जानते तो आज का ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या होती है ओवरड्राफ्ट सुविधा जो बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाती है और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और दोस्तों आज फिर लेकर आई हूं एक साधारण सा लेकिन खास मुद्दा जो बेशक हर ऐसे व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है, हर किसान के लिए जानना ज़रूरी है जो बैंक में अकाउंट रखते हैं। आप खाता धारक हैं तो आपके लिए बेशक ये जानना ज़रूरी है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है जो बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाती है। तो यदि साधारण शब्दों में, आम भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो ओवरड्राफ्ट सुविधा एक ऐसी सुविधा होती है जो बैंक द्वारा ग्राहक को दी जाती है। मान लीजिए आपके खाते में शून्य बैलेंस है, बैलेंस नहीं है और आपको तत्काल 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बैंक द्वारा अपने ग्राहक को ये सुविधा दी जाती है कि यदि खाते में बैलेंस शून्य भी है तो भी आप एक निर्धारित राशि अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। और वो रकम कितनी होगी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दी जाएगी, वो 10,000 होगी, 5,000 होगी, 20,000 होगी, ये तय करता है वो बैंक जहां आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट पर आपको ये जो ओवरड्राफ्ट सुविधा है वो दी गई है। वो किस आधार पर तय होती है? तो ये तय होती है आपके लेन देन के आधार पर, आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर। तो यदि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है, खासतौर पर किसानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी वो इस सुविधा का इस्तेमाल करें तो उन्हें हर पहलू पता हो। क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जो अमाउंट आप खाते से निकालते हैं, जब आपके खाते में बैलेंस नहीं है और तब भी आपने एक तय राशि अकाउंट से निकाली तो उस राशि पर आपको ब्याज बैंक को देना होता है। ब्याज सहित वो राशि आपको वापस करनी होती है। आप इसे एक शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं जो आपको तत्काल बैंक की तरफ से दे दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले से ये सुविधा आपके अकाउंट के लिए दे दी जाती है, जिसे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का नाम देते हैं। आइए बिंदुवार समझाती हूँ आपको कि ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है जो बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाती है। देश का लगभग हर पब्लिक और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। ओवरड्राफ्ट की रकम पर ब्याज हर बैंक में अलग अलग हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जा सकता है। ये एक निर्धारित राशि होती है जिसे खाते में बैलेंस शून्य होने पर भी आप निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की रकम का भुगतान एक तय समय सीमा के अंदर आपको करना होता है। ओवरड्राफ्ट की इस्तेमाल की गई रकम पर ब्याज लगता है। ब्याज दर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में अलग अलग हो सकता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ किसी भी खाते के साथ लिया जा सकता है। कई प्राइवेट बैंक ये सुविधा सैलरी और सेविंग अकाउंट्स पर भी दे रहे हैं। ओवरड्राफ्ट की सीमा खाता धारक के बैंक से लेन देन और क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय होती है। आरबीआई के मुताबिक करंट अकाउंट, कैश, क्रेडिट अकाउंट से ज़्यादा 50,000 रुपये प्रति हफ्ता ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली जा सकती है। ओवरड्राफ्ट के पैसे का भुगतान कैसे करना है उसको भी समझिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह है जिसे क्रेडिट लाइन सुविधा आप कह सकते हैं। इस रकम का भुगतान किश्तों में न करके आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट में ब्याज दर दैनिक आधार पर कैलकुलेट होता है। ओवरड्राफ्ट की रकम के भुगतान की कोई निश्चित तय समय सीमा तो नहीं होती, लेकिन ब्याज की दर 12 महीने के लिए निर्धारित होती है। समय से भुगतान करने पर आप फिर से ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक से लेन देन में देरी से क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है, इसीलिए समय से भुगतान करना एक ग्राहक के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब ओवरड्राफ्ट के कई प्रकार भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं ओवरड्राफ्ट के। तो वो क्या होते हैं उनको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। संपत्ति पर ओवरड्राफ्ट। अगर आप घर या संपत्ति पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा चाहते हैं तो संपत्ति के मूल्यांकन के बाद उसकी कुल रकम का 50 से 60% तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको बैंक की तरफ से मिल सकती है। इसी तरह एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर भी ओवरड्राफ्ट होता है। एफडी के कुल मूल्य का 75% यानी 75% तक ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है। बीमा पॉलिसी पर भी ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। बीमा पॉलिसी पर एफडी से ज़्यादा प्रतिशत का ओवरड्राफ्ट आपको मिल सकता है। शेयर्स पर भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। शेयर्स में क्योंकि उतार चढ़ाव एक बड़ी वजह रहता है,
तो इस वजह से इन पर ओवरड्राफ्ट का जो प्रतिशत रहता है वो एफडी और बीमा पॉलिसी उनके मुकाबले थोड़ा कम होता है। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पर भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। सैलरी पर दोगुना ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है। तो ये ओवरड्राफ्ट से संबंधित, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट सुविधा से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें थीं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको समझाए। यदि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में जानते हैं, इस सुविधा के बारे में जानते हैं, या फिर आपके खाते पर ये सुविधा जो है बैंक ने आपको मुहैया कराई है और आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो बेशक आपको इसका हर पहलू पता होना चाहिए। खासतौर पर ये कि लिमिट कितनी है, आपको आपके खाते पर, आपके अकाउंट पर कितना ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, कितनी रकम आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में मिल रही है, उस पर कितना ब्याज प्रतिशत लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करें, खासतौर पर एक ग्राहक को ये बेशक मालूम होना चाहिए कि जो ओवरड्राफ्ट के रूप में वो पैसा ले रहा है बैंक से, उसे कितना प्रतिशत का ब्याज उसे देना पड़ेगा और क्या क्या और नियम ओवरड्राफ्ट के लिए होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे ग्रीन टीवी इंडिया पर ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप भी किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।